हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। इस क्लास में बेटा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं जो 12वीं बोर्ड और जेई और नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो आता है वो इसी लेक्चर से आता है जो हम अभी इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास का जो मोटिव रहेगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो शेप के कारण निकालना सीखेंगे, एक नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण और एक स्फीयर्स के कारण। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को कि करने क्या वाले हैं। अच्छा, कई बच्चों का ये पॉइंट है कि सर क्लासेस थोड़ी रेगुलर डालिए, तो अब आज से हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे, तो मतलब डेली आपकी जो है फिजिक्स की क्लासेस होती रहेंगी। फिजिक्स की जो आपकी क्लासेस है वो डेली बेसिस पे होती रहेंगी। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक की बात। चलो, तो इस क्लास में क्या करना है ये तो सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं गॉस लॉ को यूज करके। ठीक है, जहां पे भी इनफाइनाइट शेप हमें दिखती है वहां हम गॉस लॉ यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कर लेते हैं ना। चलो जी, तो हमें काम करना है। क्या काम करना है बेटा? सबसे पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग शीट। अभी सुनना मैं क्या कह रहा हूं उस बात को ध्यान से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग ही क्यों? क्योंकि कंडक्टर तो अभी पढ़ा ही नहीं है। कंडक्टर तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अरे भाई, कंडक्टर तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं ना। कंडक्टर तो अभी पढ़ा ही नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ेंगे, तो वहां पे कंडक्टिंग शीट के कारण भी पढ़ लेंगे, राइट। चलिए, तो किसी नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण हमें क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। अब देखो यार, प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन कंडक्टर का मतलब होता है कि जहां पे आप चार्ज दोगे वहीं पे रुक के रह जाएगा चार्ज। नॉन कंडक्टर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, राइट। अगर मैंने इस पेन के यहां पे कोई चार्ज रख दिया तो वो यहीं रह जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में वो चार्ज यहीं रह जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई इनफाइनाइट शीट है। अब हम ऑब्वियस सी बात है गॉस लॉ वहां यूज करते हैं जहां पे शेप्स इनफाइनाइट होती है, राइट। तो मैंने माना कि यार जो शीट है हमारी वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो? लॉन्ग है, बहुत बहुत बड़ी शीट है ये, इस तरह से। ठीक है ना, ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रही है, नीचे भी ऐसे इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, अच्छा, शीट थिन है। शीट थिन है तो इसकी सरफेस पे ही चार्ज हो सकता है। सरफेस पे ही चार्ज हो सकता है तो कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा। तो मान लेते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास में, पॉजिटिवली चार्ज शीट है और उस शीट के एक मतलब एक साइड पे हमने चार्ज फैला रखा है। ठीक है ना, अभी सुन लेना क्या क्या कहने जा रहा हूं मैं, वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये शीट है बेटा अपने पास में। ठीक है, इस तरह से मैंने इस साइड शीट के चार्ज रख दिया तो इसी साइड रहेगा, इस साइड तो जाएगा नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस साइड ही रहेगा चार्ज। सिंपल है एकदम, इस साइड ही रहेगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो भाई क्या करना है? इस शीट के कारण, लेट से शीट से कोई डी दूरी पे पॉइंट है, यहां पे नियर द शीट, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां निकालना है? शीट ऐसे रखी हुई है, इस शीट से डी दूरी पे परपेंडिकुलर कोई पॉइंट रखा हुआ है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या? और गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से पास करनी चाहिए। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस बनेगी बेटा वो कुछ ऐसी बनेगी, देखना ध्यान से। एक सिलेंडर बनाएंगे हम लोग इस तरह का जो इसको पियर्स करते हुए जाएगा, है ना, इसको भेदते हुए जाएगा, राइट। ऐसे भेदते हुए और पीछे से बाहर निकल रहा होगा। ठीक है ना? ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आ गया? मतलब ऐसे ये अपने पास में क्या है बेटा? ये अपने पास में कोई शीट है, तो ऐसे कोई सिलेंडर है जो आर पार हो रहा है दोनों तरफ से, ऐसे ठोक रखा है, दोनों तरफ से आर पार है। ठीक है, इस साइड पे चार्ज है। ठीक, अच्छा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर? लिख लो बेटा। कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से लिखनी है, राइट। सारी चीजें मैं नहीं लिखूंगा, नहीं तो लेक्चर्स बहुत लंबे हो जाएंगे। हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है, लिखनी नहीं है। लिख तो हम कभी भी सकते हैं, राइट। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट। बिल्कुल सही है। चलो जी, वेरी गुड। अच्छा, अब हम गॉसियन सरफेस के लिए क्या लगाते हैं? गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाते हैं कि जो बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू उस बंद सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
अच्छा सुनना जरा ध्यान से, ये जो अपने पास में एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते, ठीक है। ये जो अपने पास में सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया है ये वाली फ्लैट सरफेस का, वो ए है ना, ये यूनिफॉर्म है, इधर वाली का भी ए है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमें तो पता है, क्या पता है कि इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वही फ्लक्स होगा जो इससे गुजरेगा, प्लस इस कर्व सरफेस से गुजरेगा, प्लस इस फ्लैट सरफेस से गुजरेगा। अरे कोई भी सिलेंडर है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी सिलेंडर है, इस तरह का सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज द सिलेंडर, दिख रहा है सिलेंडर, है ना, यही है अपना सिलेंडर। तो अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो एक बंद सरफेस हो गया ना, बंद सरफेस। अगर मैं इसे क्लोज कर दूं तो ये बंद सरफेस हो गया, है ना। तो टोटल फ्लक्स जो इससे पास करेगा वो होगा इससे फ्लक्स प्लस इससे फ्लक्स प्लस इस कर्व सरफेस से फ्लक्स। ऐसा ही होगा बेटा, सिंपल सी बात है, ऐसा ही होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा इस बंद सरफेस से, मतलब बंद सरफेस में कौन कौन से पार्ट है, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला कर्व्ड पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये बात भी सही है सर, है ना। अब इसको थोड़ा यूज करेंगे आज इसको, है ना। सुनना जरा ध्यान से। चलो ये बात तो समझ में आ गई, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ई और जो डीए है एलिमेंट एरिया, उसका बीच का एंगल देखना पड़ेगा, राइट। अगर मैं, सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अगर मैं इस सरफेस पे देखता हूं तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दूर की तरफ, तो इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ होता है। किसी भी बंद सरफेस का जो एरिया होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, तो इस पार्ट का एरिया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो गया। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो दूर की तरफ अगेन, और एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा। अरे पॉजिटिव चार्ज है ना इधर इस सरफेस पे, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं किसी भी पॉइंट पे तो हमेशा अवे होता है पॉजिटिव के कारण, ठीक है सर, बात तो सही है। अच्छा अगर मैं मान लो कि इस सरफेस पे कोई छोटा सा पॉइंट ले लूं, मतलब एलिमेंट ले लूं, तो इसका एरिया तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहेगा, राइट, डीए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे वो इधर की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर की तरफ होता है। ये ऐसी कहानी है, सुनना जरा ध्यान से। अगेन इसको यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में इस तरह का कोई सिलेंडर है। अगर मैं ऊपर बेटा कोई भी छोटा सा एलिमेंट लेता हूं ऊपर, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो ये और ये दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। अच्छा सुनना ध्यान से, अगर मैं एलिमेंट को इधर लेता हूं, इधर, तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो अगेन 90 डिग्री एंगल है। समझ गए ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? चलो तो भाई जो फ्लक्स गुजर रहा है इधर, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है, तो इससे तो फ्लक्स गुजरेगा नहीं, कर्व सरफेस से एंगल 90 हो गया। तो टोटल फ्लक्स जो गुजर रहा है इस सिलेंडर से वो सिर्फ इस सरफेस और इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स है क्या नहीं है? अरे इस वाले से तो जीरो है फ्लक्स जो गुजर रहा है कर्व्ड सरफेस से, तो जो फ्लैट सरफेस है उनसे गुजरने वाला फ्लक्स ही इस सिलेंडर से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स है, और वही तो चाहिए हमें, बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। बात तो सही कह रहे हो सर जी, क्योंकि यहाँ तो cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो हम लिख देते हैं इसको कि लेट से इसको हम सरफेस 1 बोल रहे हैं, इसको सरफेस 2 बोल रहे हैं, और इसको सरफेस 3 बोल रहे हैं। कर्व्ड सरफेस है ना, इसको सरफेस 3 बोल रहे हैं। तो जो टोटल बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स है, जो बंद सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स है, सुनना ध्यान से, वो होगा पहली सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स ई डी ए, ठीक है ना, फर्स्ट सरफेस से, प्लस दूसरी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स ई डॉट डी ए, प्लस तीसरी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स ई डॉट डी ए, ठीक है ना। और ये बराबर हो जाएगा टोटल बंद सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा पहली सरफेस के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जो है वो जीरो है। देखो ये फर्स्ट सरफेस है, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, तो एंगल है जीरो, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली दूसरी सरफेस के लिए भी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल है जीरो, ठीक है। तीसरी सरफेस के लिए बेटा 90 डिग्री एंगल है, तो विल राइट ई डी ए कॉस 90, ठीक है ना, बराबर। अच्छा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें लिखना है, चलो अभी के लिए क्यू इन एज इट इज रख लेते हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाद में लिख लेंगे क्यू इन को, ठीक है। कॉस 90 होता है भाई जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। कॉस जीरो होता है 1, यहाँ भी कॉस जीरो होगा 1, ठीक है ना। तो ई बाहर अंडर आ गया डी ए, प्लस ई बाहर अंदर आ गया डी ए, ठीक है ना। सुनना जरा ध्यान से, बराबर
क्यू इन होता है बेटा इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। अब इस गॉसियन सरफेस में सिर्फ यहां पे चार्ज है, तो जितना एरिया पियर्स करके जा रहा है उसी एरिया में चार्ज होगा। यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा, तो इतने एरिया में कितना होगा सिग्मा इंटू ए, क्योंकि इसका एरिया ए है। तो बेटा टोटल चार्ज हो गया सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा मतलब यहां पे अगर मैंने कोई छोटा सा डी ए वैक्टर माना, एरिया माना है, यहां पे भी अगर मैंने छोटा सा डी ए एरिया माना है, तो बेटा टोटल एरिया ए हो जाएगा। इस फ्लैट सरफेस का टोटल एरिया कितना ए है, इस फ्लैट सरफेस का टोटल एरिया कितना है ए है, तो बेटा इसको ए लिख दूंगा, इसको भी ए लिख दूंगा। ठीक है, तो ई ए प्लस ई ए बराबर आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया 2 टाइम्स ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ गई बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी रैंडम डिस्टेंस पे जो परपेंडिकुलर है किससे, अपनी शीट से। किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ शीट की चार्ज डेंसिटी पे, दूरी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। देखो मतलब ये डी दूरी का तो कहीं यूज ही नहीं आया। मतलब आप यहां देखो तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां देखो तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां देखो तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां देखो तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हर एक डिस्टेंस पे किसी इनफाइनाइट शीट के कारण जो कि नॉन कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा, उसकी चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल एज दैट। सिंपल है भाई, समझ में आ रही है, चमक रही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अब अपनी क्लासेस डेली होंगी, रेगुलर होंगी, है ना, और नेक्स्ट क्लास से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा और प्रॉपर जेई नीट लेवल पे हम लोग चैप्टर्स की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना, यहां तक की बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को। ठीक, क्लियर है भाई मेरे सभी लोगों को, कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं भाई, एकदम बढ़िया से क्लियर। ठीक, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमें बेटा स्फीयर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, जिसका डेरिवेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर्स, गॉस लॉ यूज करके निकालना है भाई। ठीक है ना, क्या यूज करके निकालना है, गॉस लॉ यूज करके निकालना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। क्योंकि मैंने आप लोगों को कंडक्टर अभी पढ़ाया नहीं है, सुनना ध्यान से, कंडक्टर जब पढ़ाऊंगा तो कंडक्टिंग स्फीयर का भी हम लोग सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, और सिमिलर ही आएगा यहीं पे, डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। कंडक्टर का जो जब प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे ना कंडक्टर की, तो जो स्फीयर्स हैं उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको अपने आप ही आ जाएगा कंडक्टिंग स्फीयर का। तो अभी हमें सिर्फ नॉन कंडक्टिंग का पढ़ना है। ठीक है ना, कौन से स्फीयर का पढ़ना है, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टर तो सभी पढ़ा ही नहीं है ना, वो तो अगले चैप्टर में। तो यहाँ पे स्फीयर भी जो है बेटा वो नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर का नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा बेटा। ठीक है, घबराना नहीं है। अच्छा, स्फीयर जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं क्या, एक होलो, अरे 11वीं पढ़ के आए हो थोड़ी बहुत, और एक सॉलिड। एक होलो और एक सॉलिड, 2 प्रकार के हो सकते हैं स्फीयर्स, होलो हो सकते हैं या फिर सॉलिड हो सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग। ठीक, कंडक्टर का भी नहीं बता रहा हूं, बस नॉन कंडक्टिंग होलो और सॉलिड स्फीयर की हम बात करेंगे। जब कंडक्टर पढ़ लेंगे ना तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद बोलोगे सर आता है रहने दो, जब कंडक्टर की बात हो जाएगी तो। खैर ठीक है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं ड्यू टू स्फीयर्स ओनली। ठीक, चलो वेरी गुड। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर 2 तरह के होते हैं भाई, होलो और सॉलिड। ठीक है, तो ई ड्यू टू होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्या बेटा, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है ना, कौन से स्फीयर बेटा, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है दोनों के कारण। चलो जी देख लेते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हमें एक स्फीयर बनाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, होलो है, सुनना जरा, मैं पूछना चाहता हूं बस आप लोगों से, मान लो स्फीयर जो है वो होलो है। ठीक है ना, क्या है, होलो है। होलो का मतलब क्या होता है, होलो का मतलब होता है सर खोखला। क्या मतलब होता है होलो का बेटा, खोखला ही होता है होलो का मतलब, है ना। खोखले का मतलब है कि अंदर कुछ भी नहीं है, और जहां मास नहीं वहां चार्ज नहीं हो सकता। जहां मास नहीं है
वहां चार्ज नहीं हो सकता। जहां चार्ज नहीं है वहां मास हो सकता है, न्यूट्रॉन मास होता है बट चार्ज नहीं होता। लेकिन जहां मास नहीं है वहां चार्ज कभी नहीं होगा, ठीक है, वहां चार्ज कभी नहीं होगा। अच्छा, तो यहां तो चार्ज आ नहीं सकता अंदर क्योंकि होलो है, तो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे रह सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है, यही है क्या, सारा का सारा चार्ज कहां रह सकता है, इसकी सरफेस पे, क्योंकि अंदर से तो खाली है। चलो जी, इसको चार्ज भी दे देते हैं, है ना, इसको चार्ज भी दे देते हैं। लेट से इसको हमने चार्ज दे दिया। अच्छा, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा ही हो जाएगी क्या, अरे सिग्मा ही हो जाएगी क्या, अरे सिग्मा ही हो जाएगी क्या, ठीक है सर सिग्मा ही हो जाएगी, मान लेते हैं, ठीक है। मैंने डेंसिटी नहीं दी, मैंने मान लिया आपको टोटल चार्ज जो ऊपर गया हुआ है वो है क्यू, मतलब कुछ वैल्यू होगी इस चार्ज की, टोटल चार्ज जो इसके ऊपर फैला हुआ है उसकी वैल्यू है क्यू, ठीक है। और जो हमारे स्फीयर है उसकी रेडियस है बेटा कैपिटल आर, कितनी है, कैपिटल आर। अब हमें एक तो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक सरफेस पे निकालना है और एक बाहर निकालना है। क्या करना है, हमें 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमारा स्फीयर जो है, ठीक है ना, टोटल चार्ज ऑन सरफेस, सरफेस पे आ सकता है, नोट करते हुए चलना, स्फीयर की सरफेस पे कितना है, क्यू है, रेडियस आर है, सरफेस पे ही आएगा क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, हॉलो है, सॉलिड होता तो आ सकता था, आएगा भी सॉलिड में, ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अंदर बाहर और सरफेस पे निकालना ना, पहले अंदर के लिए बात कर लेते हैं, पहले अंदर के लिए बात कर लेते हैं। ये अपना स्फीयर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज अपन क्यू मान लेते हैं बेटा जी, इस स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज अपन क्यू मान लेते हैं बेटा, ठीक है जी, कितना चार्ज है टोटल क्यू, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है मतलब रेडियस जो है वो आर है। मुझे सेंटर से अंदर स्मॉल आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है, मुझे सेंटर से अंदर ही स्मॉल आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है जी सर, निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़े ना, निकाल सकते हैं। अच्छा सुनना ध्यान से, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उससे पास करती हुई एक गॉसियन सरफेस बना लो। अब देखो स्फीयर के केस में गॉसियन सरफेस अंदर स्फीयर ही बनी है, ये तो कटोरा जैसा दिख रहा होगा बट स्फीयर ही है, इसे समझ लेना, कंसीडर कर लेना, दिस इज स्फीयर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है ना, ठीक है, दिस इज अ स्फीयर, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब आगे क्या, चलो सर पता चल गया ये गॉसियन सरफेस है, गॉस लॉ लगा दो इसके लिए, बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपल है कि इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर, ठीक, एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर, ठीक। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। सारा का सारा चार्ज स्फीयर की सरफेस पे है, तो हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0। अरे इसके अंदर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें, दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है ना, बस सही बात है, नहीं दे रहा सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो गया 0। तो बेटा गॉस अपने जो स्फीयर है हॉलो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा क्योंकि दिस क्वांटिटी इज 0। अब एरिया तो है कुछ ना कुछ इस सरफेस का, तो क्या 0 है इस सरफेस के लिए, ई 0 है, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपको 0 मिलेगा। गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस नहीं, एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हमेशा 0 मिलेगा, इट विल ऑलवेज बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विल बी 0, ठीक है। अच्छा नीट का एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बट पहले डेरिवेशंस पढ़ लेते हैं ना, गॉस लॉ पे आया था इसी साल 2023 में। अच्छा बाहर निकाल सकते हैं क्या, चलो सर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम बाहर निकालने की कोशिश करें तो देखो भाई ये अपना स्फीयर हो गया, छोटा बनाते हैं थोड़ा क्योंकि इस बार गॉसियन सरफेस बाहर बनानी है। स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है भैया जी, कितना है जी, क्यू है जी, कितना है जी स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज, कैपिटल क्यू है जी, ठीक है। रेडियस वही कैपिटल आर है जी। स्फीयर के सेंटर से बाहर स्मॉल आर दूरी पे कोई पॉइंट है जी, इस पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या करेंगे, समझदार बच्चा बोलेगा सर करना क्या है, करना सिंपल सा काम है, गॉसियन सरफेस बना लो।
इस पॉइंट से पास करती हुई कोई गॉसियन सरफेस बना लीजिए, ठीक है ना। तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ, बना लेते हैं बेटा, घबरा मत, ठीक है ना। परफेक्ट है? नहीं, थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा इसको, है ना। सीम्स परफेक्ट नो, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा परफेक्ट है। ये गॉसियन सरफेस है, इसका कलर बदल देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ठीक, अब इस गॉसियन सरफेस के लिए हमें क्या करना है? बस वही सेम काम करना है जो बार बार हम करते हुए आए हैं। बस तो वही सेम काम करना है जो बार बार हम करते हुए आए हैं, है क्या नहीं? बात तो सही है सर जी। देखो चलो करके देखते हैं। अच्छा, इस गॉसियन सरफेस पे सबसे पहले हमने कोई एरिया एलिमेंट लिया बेटा, ठीक है। लेट्स से दिस इज डीए एरिया एलिमेंट। इसका एरिया बेटा, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो हमेशा एरिया परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे होता है दूर की तरफ, ठीक है। अब यही सारा काम सेम सरफेस पे हर एक पॉइंट पे हो रहा होगा। तुम यहां पे कोई एरिया वेक्टर लेके, एरिया एलिमेंट लेके देखोगे, इसका एरिया होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है ना, डीए। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा दूर की तरफ। अब सरफेस के हर एक एलिमेंट पे यही काम हो रहा है, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 है। इस एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 बराबर आ जाएगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ डी ए, कॉस 0 1 हो गया, बराबर Q इन। भाई गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? जो भी अपने छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज था, जो भी अपनी सरफेस के ऊपर चार्ज है Q, वो सारा गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। हाँ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, डीए एलिमेंट का एडिशन करोगे, मतलब कि सरफेस पे एक पॉइंट लिया आपने, गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन स्फीयर, उसकी सरफेस पे छोटा सा एरिया लिया आपने डीए। अगर उस सरफेस पे सारे एरिया को ऐड कर दोगे तो बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो बेटा बड़े वाले सरफेस का स्फीयर का एरिया क्या होगा? बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले की रेडियस स्मॉल आर है। देख लो, बस इसमें कंफ्यूज मत होना, छोटे वाले की कैपिटल आर है, बड़े वाले की स्मॉल आर है, उल्टा है, ठीक है ना। बराबर कर दो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज दो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। अरे 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज दिया एप्सिलॉन नॉट के साथ। अच्छा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? K। तो आ गया KQ बाय आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया बेटा? KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। आ गया नहीं आ गया? नजर तो आ रहा होगा ना? अरे नजर तो आ रहा है ना मेरे भाई? अरे आ रहा नहीं आ रहा? अरे नजर तो आ रहा है ना मेरे भाई? आ रहा है नजर सभी लोगों को? चलो जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही, बहुत ही शानदार, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात सुनना ध्यान से। किसी भी हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज है Q, उसके सेंटर से बाहर स्मॉल r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अगर सोचो इसका सारा चार्ज उतार के, मैं जो ये छोटा स्फीयर है इसका सारा चार्ज उतार के इसके सेंटर पे रख देता एक पॉइंट बना के, तो क्या उस पॉइंट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय आर स्क्वायर ही होता? अरे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है किसी स्फीयर के कारण, ठीक है ना, किसी स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, सुनना जरा ध्यान से, किसी स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये प्लस Q चार्ज था टोटल, ठीक है जी। दिस इज प्लस Q चार्ज एंड द रेडियस इज कैपिटल R, ठीक है। बाहर स्मॉल r दूरी पे अगर मैं देख रहा हूं तो KQ बाय स्मॉल r आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो इसका सारा का सारा चार्ज उतार के मैं इसके सेंटर पे रख दूं और सेंटर से r दूरी पे देखूं तो भी पॉइंट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता। तो बेटा किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही किसी स्फीयर के कारण होता है। कंडीशन क्या है कि स्फीयर का सारा चार्ज उतार लो और उसे एक पॉइंट बना लो और उसके सेंटर पे रख दो, तो जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वही स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ठीक है क्या भाई? अरे ठीक है ना, बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अच्छा, सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस जो सरफेस है वो खुद ही बन जाएगी, ठीक है। सुनना ध्यान से,
अगर मैं सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलूं आपसे, कहां पे बोलूं बेटा, सरफेस के लिए, मतलब मान लो ये अपना स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर है, ठीक है, दिख तो रहा है सर, चलो मान लेते हैं। इसकी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है बेटा कैपिटल क्यू, ये भी मान लेते हैं, मान लोगे ना, बस मानते रहा करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज कैपिटल क्यू, रेडियस इसकी है कैपिटल आर, ठीक है ना। अब इसके जो सरफेस है ना, इसे ही गॉसियन सरफेस मान लो और सेम वही फॉर्मूला लगा दो जो अभी पढ़ते हुए आए हैं। मतलब जो अपन ने गॉसियन सरफेस मानी है ना, उस सरफेस पे जस्ट जैसे एक आपको ना तरबूज दे दूं और तरबूज में पॉलीथीन लिपटवा दूं, पॉलीथीन मतलब टाइटली एकदम प्लास्टिक पॉलीथीन है जो है, उसको आपने टाइटली बांध दिया, तो सारा का सारा तरबूज पॉलीथीन के अंदर आ गया और वो पॉलीथीन उसकी सरफेस से चिपकी हुई है। सारा का सारा तरबूज किसके अंदर आ गया, पॉलीथीन के अंदर आ गया, और पॉलीथीन जो है वो सरफेस से चिपकी भी हुई है। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो सारा का सारा जो शेप है वो हमारे गॉसियन सरफेस यानी कि पॉलीथीन के अंदर आ जाना चाहिए। जैसे कि मैं अभी यहां पे बना के दिखा रहा हूं आपको, सुनना जरा ध्यान से। मेरी जो गॉसियन सरफेस है बेटा वो ऐसे है, देखो ऐसे, मतलब बिल्कुल पास में है इसके, बट क्योंकि आपको कंसीडर करना है तो चार्ज आप लोग कंसीडर कर लोगे गलत तरीके से, ठीक है ना। सुनो जरा ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये अपने पास में गॉसियन सरफेस, ठीक ठीक है, बढ़िया। इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, आप कंसीडर कर लो, बिल्कुल एकदम लेयर में फैला हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस जो मैं बना रहा हूं वो इसके बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल चिपकी हुई है इससे, बिल्कुल चिपकी हुई है, ऐसे 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 ऐसे। मतलब अपना जो स्फीयर है उसके ऊपर अपन ने पॉलीथीन चढ़ा दी, पन्नी चढ़ा दी, ठीक है ना। अरे ठीक है भाइयों, अरे ठीक है क्या, इस तरह से, ठीक है। तो अपना वाला स्फीयर जो है अपने पॉलीथीन के अंदर आ गया, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। यही गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज वही रहेगा जो स्फीयर के ऊपर चार्ज था। देखो ऐसा समझो ना, एक तरबूज है, उसके ऊपर आपने कुछ निशान लगा दिए, चार्ज बना लिया, उसको चार्ज समझ लो। अब उसके ऊपर पॉलीथीन लपेट दोगे तो पॉलीथीन के अंदर आ गया, और पॉलीथीन सरफेस को छू के भी जा रही है। तरबूज पॉलीथीन के अंदर भी है और तरबूज के ऊपर पॉलीथीन चिपकी भी हुई है, मतलब सरफेस के ऊपर भी चिपकी हुई, बट स्टिल व्हील से कि पॉलीथीन के अंदर ही है तरबूज, यही बोलेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो चार्ज आप लोगों को सबको पता ही है, समझा ही दिया मैंने। दिस डिस्टेंस इज आर, ठीक है ना, और इसी आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लिख दिया भाई। अच्छा, कोई छोटा सा एलिमेंट ले लो गॉसियन सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ देखो। अब इसके नीचे यहाँ अंदर अंदर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे फैले हुए हैं, यहाँ पे, है ना, ऐसे फैले हुए हैं, मतलब रेड वाले के ऊपर और ग्रीन वाले के जस्ट नीचे। समझ गए मेरे हिसाब से आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझे तो कमेंट करके बता देना फटाफट से कि नहीं समझ में आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। रेड वाले के ऊपर ग्रीन वाले के अंदर, मतलब तरबूज की सरफेस पे कुछ रखोगे और ऊपर पन्नी चढ़ाओगे तो तरबूज के ऊपर रहेगा, पन्नी के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। वही कंडीशन अभी चार्ज की है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज करें इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ, बात तो सही है सर। और इस छोटे से एलिमेंट का एरिया भी दूर की तरफ। किसी भी एलिमेंट, कहीं पे भी एलिमेंट लोगे यही कहानी रहेगी। यहाँ पे लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, दोनों के बीच का एंगल जीरो ही रहने वाला है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा कि भैया ई डी ए डॉट को खोला तो कॉस आ जाएगा, कॉस जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो है, बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ई एज इट इज रखा, डी ए कॉस जीरो 1 होता है, क्यू इन बेटा अपनी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, जो अपने स्फीयर के ऊपर चार्ज था, यानी कि कैपिटल क्यू, डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। ई डी ए का मतलब क्या है, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया। ये एलिमेंट कहाँ पे, गॉसियन सरफेस के ऊपर, जो कि अपने एक स्फीयर के जस्ट ऊपर है। जिस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस स्फीयर के जस्ट ऊपर है। अच्छा, इस छोटे से एलिमेंट को जो गॉसियन सरफेस पे माना है, अगर सारे ऐसे एलिमेंट को जोड़ दूंगा तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा, और गॉसियन सरफेस की रेडियस है कैपिटल आर, तो इस बार सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस ई की वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसको यहाँ भेज दो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सेम अगेन हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओहो हो, कैपिटल आर आएगा।
ठीक है ना। वही बस बाहर जाओगे तो स्मॉल आर दूरी पे स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, अंदर रहोगे तो 0 रहेगा, और अगर सरफेस पे देखोगे तो कैपिटल आर रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है क्या, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ में ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। क्या ड्रॉ करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ में क्या ड्रॉ करने वाले हैं भाई, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है ना। इस एक्सिस पे हमने दूरी ली हुई है, ये सेंटर है स्फीयर का, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, क्या है सेंटर, और इस एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली हुई है, ठीक है। ये क्या है बेटा, स्फीयर का सेंटर है, क्या है स्फीयर का सेंटर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। मतलब ऐसा मान लो आप लोग कि इसको ना थोड़ा सा इधर कर देते हैं, चलो ठीक है, इसको भी इधर ले आते हैं थोड़ा सा, है ना। इस एक्सिस पे ई लिख देते हैं, इस पे आर है ही, ये सेंटर है स्फीयर का, क्या है भैया, ये स्फीयर का सेंटर है। मतलब क्या है इसका, मतलब समझा देता हूं अभी, ध्यान से सुनना। कि मान लो कहीं इस तरह से स्फीयर होगा कोई, इस तरह से कोई स्फीयर होगा, ठीक है ना, और इस स्फीयर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये स्फीयर का सेंटर हो गया, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया जहाँ पे आर बराबर कैपिटल आर हो गया, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो गया, ठीक। यहाँ पे आर बराबर 0 है, आर है ना इस एक्सिस पे। अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा स्फीयर के, 0 होता है, होता है 0, होता है 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, ठीक है। तो आप आर बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, ठीक है ना। तो अपन आर को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाय आर स्क्वायर, है ना। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही हम यहां पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ यहां पहुंच जाएगी, ठीक है ना। कितनी हो गई, KQ बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पहुंच गई। तो ग्राफ जैसे ही हमारी दूरी यहां पहुंची, ग्राफ हो गया उठ के खड़ा ऐसे, ठीक है। जैसे ही आप R इक्वल्स टू कैपिटल आर पे पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो गई। अब जैसे आप बाहर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी बढ़ने के साथ साथ, दूरी बढ़ने के स्क्वायर के साथ साथ घटेगा, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, है ना, वो भी स्क्वायर के साथ में। तो आगे का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो KQ बाय स्मॉल आर स्क्वायर होता है किसी भी दूरी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बनता है ऐसे 0 रहता है, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, दिस इज द, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पे मैक्सिमम हो गया, उसके बाद घटने लगता है, ठीक है। ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ग्राफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर्स भी हमें समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर्स भी हमें समझना है ना। अब बाहर वाला केस तो सेम रहेगा जो यहां पे था, ठीक है, यहां पे था जो बाहर वाला केस, ये तो सेम रहेगा। सरफेस वाला केस भी सेम रहेगा सॉलिड के कारण, ये बाहर वाला है, ठीक है ना। बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था KQ बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे आ रहा था KQ बाय कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सॉलिड में भी सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, सुनो ध्यान से सुनो रे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, ठीक है। देखो देखो देखो, कई बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर क्या करने वाले हैं। कई बच्चे होते हैं जिनको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए अपना स्फीयर है, ठीक, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ये दिस इज सॉलिड, अंदर से ठोस है एकदम, मतलब अंदर भी इसमें क्या है बेटा, चार्ज भरा हुआ है। अब इसकी सरफेस पे नहीं, अब इसमें अंदर चार्ज होगा। तो कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इसके बेटा वॉल्यूम में चार्ज होगा, है ना, सिंपल एज दैट। क्योंकि सॉलिड है, यहाँ मास है, तो यहाँ चार्ज हो सकता है, हॉलो में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और जो हम चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं उसे कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। बिल्कुल सही बात है। रेडियस कितनी है बच्चे? कैपिटल आर, वही सेम चीज। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि इस स्फीयर के सेंटर से बाहर स्मॉल आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल के दिखाइए। हम ये कह रहे हैं कि टोटल चार्ज जो है स्फीयर के अंदर वो है कैपिटल क्यू। क्या कह रहा हूं मैं? टोटल चार्ज जो है स्फीयर के अंदर वो है कैपिटल क्यू। सुन लो ध्यान से, चार्ज इनसाइड स्फीयर, क्योंकि बेटा अब इसके अंदर आ सकता है, सॉलिड है ना, सॉलिड है, इसके अंदर क्या आ सकता है बेटा? चार्ज आ सकता है। कैपिटल क्यू चार्ज हमने टोटल मान लिया, डेंसिटी आएगी रो, ठीक है, रेडियस हो गई कैपिटल आर। मुझसे कहा गया कि सॉलिड स्फीयर के कारण किसी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। मैं क्या करूंगा? मैं बिल्कुल सिंपल सा काम करूंगा भाई। मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो ना मेरे को एक गॉसियन सरफेस बना लेने दो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से गुजरती, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बना ली गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब उस गॉसियन सरफेस पे कोई भी एक एलिमेंट लो, छोटा सा डी है, ठीक है ना, जो कि एरिया होगा हमेशा बाहर की तरफ। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ होगा? और हर एक एलिमेंट पे ऐसा ही हो रहा होगा। अब तो बहुत आदत पड़ चुकी है हमें। अच्छा, तो गॉसियन सरफेस के लिए मुझे गॉस लॉ लगाना है। ठीक है, गॉसियन सरफेस के मुझे गॉस लॉ लगाना है। ये आ जाएगा ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर गॉसियन सरफेस पे, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस जीरो 1 होता है, ई एज इट इज, वन सरफेस का एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मानते हो नहीं मानते हो? अरे मानते हो नहीं मानते हो? अरे मानते हो नहीं मानते हो? ये डी ए क्या है बेटा? गॉसियन सरफेस के ऊपर एक एरिया एलिमेंट। अच्छा, सारे एरिया एलिमेंट को जोड़ दूंगा तो गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा विच इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू इन। अच्छा, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? जो अपने इस स्फीयर के अंदर है, क्योंकि स्फीयर ही गॉसियन सरफेस के अंदर है, यहां तो कोई चार्ज है नहीं, बस इसके अंदर जो चार्ज है वही गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज। इसके अंदर चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। लिख दो भाई, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई को उधर भेज दो तो आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के। तो अगेन देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो चाहे स्फीयर सॉलिड हो चाहे होलो हो, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे भाई क्या रहेगा? अरे एक सेकेंड, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे भाई सेम ही रहेगा। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम ही रहेगा, है? बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम ही रहेगा। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगा, चाहे स्फीयर सॉलिड हो चाहे होलो हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर किसी आर दूरी पे के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। बस डिफरेंस ये है कि सॉलिड में अंदर चार्ज भरा हुआ है, होलो के सरफेस पे था, ठीक है ना बेटा। और सरफेस पे अगर मैं बात करूं, ई सरफेस, सरफेस पे भी वही सेम रिजल्ट रहेगा, सेम ही गॉसियन सरफेस बनेगी। अगर सॉलिड के सरफेस पे बात करूं तो यही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, जो होलो के आ रहा था, क्यू चार्ज वाले। सेम ही गॉसियन सरफेस बनेगी ना, जो सरफेस है उसी को सरफेस गॉसियन सरफेस मान लेंगे। और सारा का सारा स्फीयर का चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, दूरी कैपिटल आर हो जाएगी स्मॉल आर की जगह, सेम डेरिवेशन है। अच्छा, दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है बेटा इनसाइड में। इनसाइड में सुनना ध्यान से, इनसाइड में क्या दिक्कत आती है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्फीयर है ना, सॉलिड, ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, कहानी थोड़ी सी ना तीखी हो जाएगी। इसको सॉलिड बना देता हूं पहले तो मैं। ये अपने पास में एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर में चार्ज भरा हुआ है, चलो जी ये भी बात मान लेते हैं। लेट्स से कि देयर इज चार्ज इनसाइड दिस, ये सेंटर है, इसको रेडियस मान लेते हैं स्फीयर की कैपिटल आर, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, यहाँ कहीं सेंटर होगा। और चार्ज भरा हुआ है कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज। डेंसिटी भी मान सकते हो रो, और टोटल चार्ज भी मान सकते हो, दोनों ही फॉर्म में मैं फॉर्मूला लिखवा लूंगा, ठीक है। टोटल चार्ज है क्यू, ठीक है, डेंसिटी है रो, ठीक, मतलब डेंसिटी रो है, यूनिफॉर्म डेंसिटी फैली हुई है इसके अंदर, यूनिफॉर्म डेंसिटी से चार्ज भरा हुआ है। और टोटल चार्ज, टोटल वैल्यू चार्ज की है क्यू। मुझे कहा गया, क्या कहा गया
कि सेंटर से बेटा स्मॉल आर दूरी पे एक पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितना होगा। अब हॉलो के अंदर तो चार्ज ही नहीं होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। भाई अगर यहां से गुजरता हुआ मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज है ना, क्योंकि पूरे स्फीयर में चार्ज भरा हुआ है। तो अपनी गॉसियन स्फीयर जो बना है छोटा सा ये ब्लैक वाला, इसमें भी चार्ज होगा कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ पार्ट तो होगा ना, उस बड़े वाले स्फीयर का कुछ पार्ट तो इसमें होगा स्मॉल आर दूरी में, ठीक है ना। ठीक है, चलो जी। तो हमने कहा, क्या कहा हमने, बहुत सिंपल सा फंडा लगाया कि जो अपना गॉस लॉ लगेगा इस गॉसियन सरफेस के लिए वो कुछ ऐसा लगेगा, वो कुछ ऐसा लगेगा, है ना। अच्छा, अब हमें गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट मानना है विच आई विल टेक इन दिस डायरेक्शन। देखो ये मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया DA। तो गॉसियन सरफेस का एरिया बेटा, क्योंकि ये भी एक स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है बेटा, बाहर की तरफ होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। DA बाहर की तरफ आ गया, और क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की तरफ, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर एक पॉइंट पर, स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और अपना जो एरिया है वो सेम ही डायरेक्शन में आ रहा है। ये तो सभी को पता चल गया है, ठीक है ना, ये तो सभी को पता चल गया। तो हमने लिखा EDA cos 0। क्या लिखा बच्चों, EDA cos 0, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। E को बाहर निकाल लिया, cos 0 1 हो गया, और क्लोज इंटीग्रल में DA आ गया, साथ में आ गया Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को Q इन निकालने में होती है। क्यों? क्योंकि हमें बेटा Q इन का मतलब है इसके अंदर का चार्ज, जो गॉसियन सरफेस है ना उसके अंदर का चार्ज है Q इन, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, अरे निकाल देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। देखो सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि बड़े वाले स्फीयर में कितना चार्ज है तो आप कहोगे सर कैपिटल Q, यानी कि 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इतने वॉल्यूम में चार्ज है Q, है? बिल्कुल है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो गया, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। ये यूनिट वॉल्यूम में चार्ज आ गया। अच्छा, अपने वाले वॉल्यूम में कितना होगा, क्योंकि चार्ज दो वॉल्यूम में फैला हुआ है, हमें यह पता चलेगा कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, पता चलेगा ना, जिसे डेंसिटी कहते हैं, बेसिकली रो पता चल गया हमें, ठीक है। अगर मुझे पता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो अपने स्फीयर में कितना चार्ज होगा, अपने वाले स्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो अपने वाले स्फीयर का जो चार्ज है जिसे हम Q इन कह रहे हैं वो होगा यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय अपना वॉल्यूम। अपना वॉल्यूम क्या है बेटा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, पाई से पाई गया, 4/3 से 4/3 गया, तो Q इन की वैल्यू आ गई है Q कैपिटल स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये आ रही क्या, ये आ रही क्या, ये आ रही क्या, ठीक है ना। Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब रख दो वहां पे। अच्छा, DA का इंटीग्रेशन करोगे, देखो DA क्या है, गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, अगर सारे एरिया एलिमेंट को जोड़ दोगे तो गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा विच इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है ना। तो आएगा E 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर कैपिटल Q, अच्छा कैपिटल Q आएगा बेटा इधर, कैपिटल Q, ठीक है ना, कैपिटल Q अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। वैल्यू रख दी Q इन की। अच्छा, R स्क्वायर से एक बार R स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो एक R बचा उधर बस, तो E की वैल्यू आ गई Q अपॉन 4 पाई R क्यूब, ठीक है ना, ऐसे लिख लो इसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r अपॉन R क्यूब। तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को Q लिख सकते हैं, तो आएगा KQ R अपॉन कैपिटल R क्यूब। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, चार्ज इनसाइड स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट है, तो अलग है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, अलग है तो सिर्फ और सिर्फ है R, मतलब कि हॉलो स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सॉलिड के अंदर R के प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, KQ बाय R क्यूब इंटू R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द स्फीयर R के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। इसको डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो E इज इक्वल्स टू आपको लिखना पड़ेगा
के को लिख दो 1/4 पाई, ठीक है ना, लिख सकते हो ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन R क्यूब इंटू R, ठीक है। अब डेंसिटी की टर्म में लिखना है इसे, किसकी टर्म में लिखना है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, रो, डेंसिटी क्या है, रो। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे कि ये जो स्फीयर है, ठीक है ना, इस स्फीयर की यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो Q है, ठीक है ना, तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। तो क्या यही रो है, क्या यही रो है, क्या यही रो है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अरे है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। तो Q की जगह मैं लिख सकता हूं, Q की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, रो को मल्टीप्लाई कर दो इधर, 4π3 पाई R क्यूब इंटू रो, ये Q की वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं यहां पे, तो यह आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब एज इट इज, ठीक है ना, स्मॉल r भी एज इट इज, बस Q की वैल्यू लिख रहा हूं मैं 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, तो E की वैल्यू आ रही है डेंसिटी के टर्म्स में रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, होगा वो R के ही प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर जिसकी डेंसिटी अगर पता हो तो होगा रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज पता हो तो KQ R अपॉन कैपिटल R क्यूब, कैपिटल R रेडियस है, स्मॉल r डिस्टेंस है, इनसाइड, इनसाइड, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा बेटा तो बड़ा सिंपल ग्राफ है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। देखो ध्यान से, ठीक है, मान लो ये सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर है, ये सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, अंदर ये R बराबर कैपिटल R है, मतलब ये सरफेस है, ठीक है, R है यहाँ पे, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अच्छा, अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है ना। सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस के बाद तो घटना ही है, सरफेस के बाद तो घटना ही है, तो सरफेस पे जाके हो जाएगा KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, और सरफेस के बाद जाके तो घटना है R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जो E है वो प्रोपोर्शनल है R के, और यहाँ जो E है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाहर तो बेटा होलो और सॉलिड का सेम ही होता है, अंदर डिफरेंस है बस, अंदर होलो में 0 है, सॉलिड में टोटल चार्ज अगर पता है तो KQ R बाय R क्यूब, और डेंसिटी अगर पता है तो रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसी के साथ इस चैप्टर पे यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी इस चैप्टर से जो इस क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, होपफुली आपको समझ में आई हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के साथ ही चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।